ना जाने कितने दरवाज़े अपने ज़हन में आपने ख़ुद अपने लिए बंद किए हुए हैं। दर हकीकत वो दरवाज़े बंद हैं ही नहीं, वो दरवाज़े तो खुले हुए हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करके यानी ज़्यादा सोच के आपने इन दरवाज़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन मौक़ों को अपने ऊपर बंद किया हुआ है, सिर्फ़ ओवर थिंकिंग की वजह से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी दिमागी सोचों को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से मसाइल हल होने की बजाय बिगड़ते चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़री फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है जी ओवर थिंकिंग के बारे में, यानी कि दिमागी सोचों के बारे में। जब भी हम किसी काम को करने का सोचते हैं तो बस उसको इतना सोचते चले जाते हैं कि वो जो है हमारे दिमाग पर सवार हो जाता है। दिन रात बस हम एक ही सोच लेकर बैठे होते हैं कि ये काम हमने करना है, ये ऐसे होगा, ये यूँ होगा, ये वैसे होगा। मतलब ऐसे ही सोचते ही चले जाते हैं कि उसकी कोई जो है लिमिट नहीं होती। सारी लिमिट क्रॉस हो जाती हैं। बस हमारे माइंड में जो भी काम हम कर रहे होते हैं बस यही बात चल रही होती है कि ये काम हमने करना है, ये ऐसे है, वो है। उसी एक ही चीज़ के बारे में हम लोग जो है ना सोचते ही चले जा रहे हैं। तो उससे ये होता है कि आपका जो काम बनने वाला होता है ना वो उल्टा बिगड़ता ही चला जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को जब अपने माइंड पर आप सवार कर लेते हो ना तो वो जो है ना काम बनने की बजाय उल्टा बिगड़ता ही चला जाता है। तो अपनी सोचों को महदूद रखें ताकि कामयाबी हासिल हो आपको। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूँगी एक मैजिशियन की, जो कि एक जादूगर था और उसका ये दावा था कि वो जो है कुछ भी कर सकता है, कभी भी उसको कोई मतलब कि कहीं भी बंद नहीं कर सकता। वो यानी कि अपने मैजिक के साथ कुछ भी कर सकता है। तो जहाँ भी उसको बंद कर किया जाता था, मतलब जेल वगैरह में कहीं भी ज़ंजीरें, बेड़ियाँ बाँध के उसको बंद किया जाता था, तो वो जो है ना अपना मैजिक या लॉजिक जो भी यूज़ करता था, उसके ज़रिए वो अपना बाहर आ जाता था। बस फिर उसको ना इसी चीज़ का ही फ़ख्र था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने यही दावा किया, तो एक ऐसी जेल थी जहाँ पे यानी कि कहीं से कोई रास्ता नहीं था निकलने का, तो उसको उसमें डाल दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया। सारे दरवाजे जो है जेल के अच्छी तरह से बंद कर दिए गए और उसको जो है बंद कर दिया गया। और बाहर जो है लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई उसको देखने के लिए कि आज ये मैजिशियन जो है किस तरह से यहाँ से बाहर आता है। हालाँकि ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं, कोई सुराख ही नहीं है कि जहाँ से इंसान बाहर आ सके। तो बस लोग बाहर जो है जमा थे ये सब देखने के लिए, और वो जो मैजिशियन है जैसे उसको बंद करके जो है ना सारे चले गए, तो उसने क्या किया कि अपना कोट उतारा, उसके बाद अपनी पैंट से उसने एक पिन निकाली, जो कि लोहे की पिन वो अपनी पॉकेट में रखता था सिर्फ जो है लॉक खोलने के लिए। तो उसने वो अपना लॉजिक वो यूज़ करता था और वो जो है ना कामयाब हो जाता था। तो इस बार जो है जैसे उसने पिन निकाली तो लॉक को जो है खोलने लगा, तो लॉक जो है उससे नहीं खुला। मतलब कि पूरे 2 घंटे गुज़रने के बाद जो है ना वो जो है बस ये हिम्मत हार ही चुका था कि आज तो मैं जो है ना बहुत शर्मिंदा होने वाला हूँ। मैंने तो इतना बड़ा दावा किया था, लेकिन आज जो है ये मेरे साथ ऐसा होने वाला है, यानी कि सबके सामने बेइज़्ज़त होने वाला हूँ। तो बस ये सोच-सोच के ना वो जो है ना गिर ही गया। ठीक है? तो जैसे वो गिरा दरवाज़े को यानी कि थोड़ी-सी उसकी टक्कर लगी ना, तो धक्का लगा तो दरवाज़ा जो है खुल गया था। तो हालाँकि वो दरवाज़ा बंद था ही नहीं, वो दरवाज़ा वैसे ही खुला था, लेकिन उसने अपने माइंड में एक बात जो है अच्छे से बिठा ली थी कि ये दरवाज़े जो है अच्छे से लॉक कर दिए गए हैं, तो ये दरवाज़े कभी खुल ही नहीं सकते। तो यानी वो हिम्मत हार चुका था और वो गिर गया था। तो यही बात है कि ओवर थिंकिंग जो है ना इंसान को ज़्यादा सोचने से भी इंसान जो है ना वो काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। ऐसे ही एक मिसाल है कि आप जो है ना इसका बकरी का या फिर घोड़े का ले लें। छोटा-सा बच्चा आप बाँधते हो ना एक ज़ंजीर के साथ, उसको बाँध देते हो, तो ज़ंजीर तो उतना ही रहेगा, रस्सी हो, ज़ंजीर हो, कुछ भी हो, वो तो उतना ही रहता है। लेकिन जो वो बच्चा आपने उसके साथ बाँधा है ना, चाहे घोड़े का या हाथी का, जिस चीज़ का भी है, वो आपने उसके साथ बाँधा है ना, वो वक़्त के साथ-साथ जो है बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो जो रस्सी होती है, वो उतनी की उतनी रह जाती है। तो जब वो छोटा होता है उसको ये पता होता है कि मुझे यहाँ पे बाँध दिया गया है, तो मैं जो है यहाँ से हिल-जुल नहीं सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। तो जैसे वो बड़ा होता चला जाता है ना, उसको बस उसके माइंड में यही बात होती है कि वो जो है ना उसी ज़ंजीर से ही बंधा हुआ है। हालाँकि जब वो बड़ा हो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है उसकी पावर भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो रस्सी तो उतनी ही रहती है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है, उसकी पावर जो ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपनी पावर को यूज़ करके वो जो है उस रस्सी को खोल सकता है, यानी कि कुछ भी वो कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ़ उसकी यही जो है ना सोच जो वो अपने ऊपर सवार करके रखता है, उसी की वजह से वो जो है ना हमेशा नाकाम रहता है। अब इसी तरह एक और जो है एग्ज़ाम्पल को हम ले लेते हैं कि एक औरत थी जो कि जेल से कैदियों को छुड़ाया करती थी।
तो ज़ाहिर बात है कैदियों को भी आसानी से नहीं छुड़ाया जाता, उसके लिए भी वो काफ़ी मेहनत करती थी, काफ़ी जिरा करती थी, तो उसके बाद ही वो छुड़ा के लाती थी। तो जब उस औरत से पूछा गया कि आप जो है इन कैदियों को कैसे छुड़ा के ले आती हैं, क्या ये काम आसान है, तो उसने जवाब दिया कि सबसे मुश्किल काम ये है कि कैदियों को ये बात जो है ना समझाना कि वो कैदी हैं, क्योंकि जब आपको अपनी बेड़ियों से, अपनी ज़ंजीरों से प्यार हो जाए ना, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, माज़ी का कोई वाक़या था या कोई सानिया था या मुस्तक़बिल का कोई सपना है जिसके बारे में आप जो है सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो हद से ज़्यादा सोच-सोच के आपने इसको बहुत बड़ा मसला बना दिया। हद से ज़्यादा सोचना, इसी को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं, और माहिर नफ्सियात का कहना है कि ये ओवर थिंकिंग जो है बहुत सी नफ्सियाती अमराज़ की वजह बन सकता है। सोचना इंसान की फ़ितरत है, लेकिन सोचने की भी एक लिमिट रखें। ऐसा नहीं कि हर वक्त बस अपना जो है सोचते ही चले जाएँ, सोचते ही चले जाएँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग को खाली रखें ही ना, क्योंकि जब हम कोई ज़मीन है ना उसको खाली छोड़ देते हैं, वो बंजर ज़मीन पड़ी रहती है, उसमें जो है ना ऐसी फ़ज़ूल सी जड़ी बूटियाँ और मतलब गंद ख़राबा ही हो जाता है। तो जब उस पर हम अपनी तवज्जो देते हैं, तो उसकी मतलब कि सफाइयाँ करवाते हैं, हल वगैरह चलवाते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि उसके ऊपर जो है फ़सल उगाई जा सके, तो वो जो है हमें फ़ायदा होता है उसका, लेकिन जो पहले बंजर थी उसका हमें नुकसान ही नुकसान है। तो हमेशा अपने दिमाग को भी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठाएँ। जब भी कोई ओवर थिंकिंग आपको ज़्यादा तंग कर रही हो, तो आप जो है इस्तिग़फ़ार करें, अपने दिमाग को तब्दील करने की कोशिश करें, किसी अच्छी सोच को सोचने की कोशिश करें। सोचने की एक लिमिट है, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट एक चीज़ के बारे में सोचें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना सोचें। खुद को बिज़ी रखें, अपने दिमाग को खाली छोड़ेंगे तो बस ऐसे ही ओवर थिंकिंग जो है ना बस आपको आती रहेंगी, आप सोचते चले जाएँगे और अपना वक़्त कीमती जो है आप ज़ाया कर देंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, मैं कुछ सोचती थी तो बस सोचती ही चली जाती थी, लेकिन अब मैंने है इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है कि जब भी मुझे कोई सोच आती है तो मैं इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो आप भी ऐसा किया करें, और रोज़ा रखने से भी काफ़ी जो है ना ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सारा दिन आप सिर्फ यही सोच रहे होते कि हमें इबादत करनी है, रोज़े का टाइम कब हो रहा है,